आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। ये याद रखना, इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था। लेने का एक आसान तरीका है कि जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो क्रोध तो हमें भी आता है, लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्यभिचार में मन नहीं लगाना। देखो तीसरा करा लालची ना होना। चौथा आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि